जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। सो पहले ओवरऑल एनर्जी चेक कर। ओह माय गॉड Libra, I think Libra, you are successful, you are doing good, you are doing great. We have the card of victory itself. So सब कुछ ठीक चल रहा है, स्मूथ सेलिंग जिसे कहते हैं. You are smelling the roses, you know. तो सब कुछ I think it's all fine with you in career context या जो भी कह लीजिए. इन लव मैटर्स शायद हो सकता है कि यू आर स्टिल वेटिंग, और मे बी इट्स अबाउट प्लानिंग. आप सोच रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अभी सोच रहे हो कि चलो शादी के बारे में आप सीरियसली सोचा जाए. कुछ लोग हो सकता है कि कहीं प्रोफाइल बना सकते हैं अपना, ऑनलाइन मीटिंग समबडी, या मे बी प्लानिंग टू मीट समबडी वगैरह वगैरह, दिस एंड दैट. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट प्लानिंग अ न्यू वेंचर, या हो सकता है अपने दिल की ख्वाहिशें जिसे कहते हैं ना, यू आर लाइक जनरलिंग, यू आर राइटिंग. तो ये चीज़ें हो सकती हैं. इट्स ऑल अबाउट मैटर ऑफ हार्ट्स यूजुअली, ये जो ज़्यादा मुझे एनर्जी लग रही है. चलिए अब देखते हैं कि लिब्रा के लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है. लव लाइफ, वही तो बात है ना. लव लाइफ में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो पेशेंस चल रहा है. कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं. आपको लगता है कैसे होगा भाई, ठीक है. एंड स्टिल कुछ लोग हील कर रहे हैं पास्ट, होपलेस. देखिए समटाइम्स यू गिव अप, आपको लगता है कैसे होगा, पता नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए. एंड स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए डर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे मूव ऑन करें, कैसे दोबारा से अपनी लाइफ में लव को जगह दें. तो वो वाली चीज़, प्यार को जगह दें, वो वाली एनर्जी मुझे लिब्रा के लिए स्पेशली दिखाई दे रही है. एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी, तो वही बात है कि स्टक सिचुएशन है, साइलेंट, कुछ नहीं समझ आ रही, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही. तो वो चीज़, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर द लिब्रा. स्टक एनर्जी, आई थिंक कुछ लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट लव लाइफ में यू आर लाइक डीलिंग विद, या तो आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे यू आर लाइक कन्फ्यूज्ड, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि लेट अस गिव अ ब्रेक. आप एक दूसरे को कह रहे हैं कि ब्रेक दिया जाए इस रिलेशनशिप को, या कट ऑफ कर रहे हैं एंड यू आर नॉट रेडी, और मे बी यू आर लाइक नॉट इन अ मूड. आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स काइंड ऑफ नॉट वॉकिंग अवे. तो लव में मुझे ऐसा लगता है ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. और आप शायद हो सकता है कि अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और दूसरा ये थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज यू वॉन्ट अ स्टेबल रिलेशनशिप. बिकॉज आप एक अच्छा बेहतरीन एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ आपको आपका पार्टनर चाहिए लाइक जहाँ आप एक दूसरे, आप दोनों की मेंटालिटी मैच करें. आपको लाइक किंग एंड द क्वीन, अट्रैक्शन भी हो और सब कुछ हो, बेहतर हो आप लोगों के बीच में, एक बॉन्डिंग भी हो. तो वो चीज़ आप, तो हो सकता है कि जल्दी आप ऐसा कोई पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे. मे बी हो सकता है इन द फ्यूचर. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के थ्रू आप मीटअप करें. तो ये चीज़ें हो सकती हैं. लेट्स फाइंड आउट नाउ अबाउट योर करियर. करियर वाइज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट गुड गोइंग. यू आर मैनिफेस्टिंग, आप जो चाहते हैं वो हो रहा है. यू आर काइंड ऑफ अ कंटेंट एंड हैप्पी विद इट. आई जस्ट सो 22. So you are on a right track already and you are doing great. अच्छा, कभी कभी I think it's all about कुछ लोगों के लिए, I'm getting that energy, maybe there is kind of a न्यू एनर्जी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं नई जगह ज्वाइन कर लें, और कहीं आप कुछ और स्टार्ट कर लें, और मे बी नॉट वर्किंग समवेयर, मतलब कोई चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में, करियर में उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से आप चाह रहे हैं. तो हो सकता है कि कुछ नया सेटअप हो सकता है,
एंड कुछ लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट मनी। शायद कुछ पे ड्यू है, कुछ मनी इधर से उधर होनी है, आनी है कहीं से सैलरी, तो वो आ सकती है। यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। कुछ लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट रिकग्निशन। तो ऑल इन ऑल ये जो हफ्ता है वो जो अच्छा दिखाई दे रहा है, ग्रोइंग, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग। सो क्या गाइडेंस है फॉर द लिब्रा? अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिए, पास्ट के बारे में कम सोचिए। ऑलरेडी आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आपने बहुत कुछ अपने आप में चेंजेस लेके आए हैं अपने आप को। आई एम गेटिंग नंबर 11 कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं, ऑलरेडी ब्रेक थ्रू ऑलरेडी हैज़ हैपन्ड इन योर लाइफ, ठीक है, ऑलरेडी ब्रेक थ्रू हो चुका है एंड यू नो दैट। कुछ लोगों को यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ द पॉइंट इज़ अपनी एनर्जी को सही दिशा दीजिए। कभी कभी क्या होता है, व्हेन थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट, तो डरिए मत, ठीक है। ऑफ कोर्स रास्ते वहाँ भी बन जाते हैं जहाँ उम्मीद नहीं हो। ओनली यू हैव टू डू इज़ सरेंडर, बिलीव एंड ये जो है पास्ट वाली एनर्जी, इसमें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।